नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो नाक में हम लोग कई बाल होता है, देखा है कि नहीं। जो बाल होता है वायु को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो बाल जो होता है क्या करता है कि धूल कण को अपने में क्या कर लेता है, सुखा लेता है कि अंदर धूल कण न जाए। और ठीक ग्रासनिका होती है, ग्रासनिका के ठीक पीछे, थोड़ा सा पीछे एक संश्लेषा नामक ग्रंथि होती है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, गिल्ला ना। अब उससे क्या होता है कि जब वायु का प्रवेश होता है तो जितने भी उसमें वायु जब हम ग्रहण करते हैं तो कई बैक्टीरिया धूल कण पाया जाता है। जितने भी हम लोग को वातावरण होता है कई बैक्टीरिया वो धूल कण, कितने नाइट्रोजन, कोई भी चीज प्रवेश करता है धूल कण, अब वहां पे जाकर क्या हो जाता है, सड़ जाता है। क्या चीज में, ग्रास नली में, सॉरी संश्लेषणा नामक ग्रंथि में। अब वहां से जो चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ से क्या होता है कि सटकर और बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है, हम लोग को ऑक्सीजन सीधे जाता है फेफड़ा में ना। अब वो ग्रास नली के होते हुए, जो ग्रास नली होता है हम लोग का, ये जो ग्रास नली होता है भोजन के लिए भी और वायु के लिए एक ही होता है ना। अब यहाँ पे एक एपिग्लोटिक पाया जाता है जो उसको अलग करता है, यहीं से अलग करता है ना। जब हम स्वर तंत्र हो गया और ग्लेशिका होती है यहीं पे अलग होता है, एपिग्लोटिक पाया जाता है। एपिग्लोटिक का जो काम होता है क्या करता है कि भोजन को ऐसे पाया जाता है, मान लो ये हो गया ना, दो गो नली हो गया, ऐसे पाया जाता है। जब ऐसे होगा तो श्वसन नली में जाएगा हवा, जब ऐसे होगा तो खाना कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, आमाशय में जाएगा। अभी कभी कल क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति सोचने लगता है किसी के बारे में या कुछ सोचने लगता है तो क्या होता है कि खाना दिमाग, ब्रेन कहता है कि अब हम कहाँ जाए। अब इधर एपिग्लोटिक बोलता है कि हम इधर घूमे या इधर घूमे। कभी कल क्या होता है कि खाना खा रहे हैं, जो पाचन शक्ति के नली क्या करता है, बंद कर देता है। अभी सीधे चल जाता है किधर, श्वसन नली में। अब उधर से फेफड़ा ताकते रहता है, देखते रहता है कि इधर क्या आ रहा है हमारे पास भोजन, हमारे तो हम वायु को ग्रहण करते हैं, हमारे पास भोजन का कौन काम है। अब सीधे बोलता है कौन, फेफड़ा बोलता है। अभी बोलता है फेफड़ा किसे बोलता है, डायफ्राम से बोलता है कि ये चाचा देखिए क्या हमारे पास आ रहा है, कौन आ रहा है, भोजन आ रहा है, सीधे ना। अभी बोलता है कि डायफ्राम रुक जा, नीचे ही से हम ताकत लगा रहे हैं ना। अब सीधे लेता है, हवा को बटोरता है, इतना झटाक से मरता है तो ऊपर में क्या हो जाता है, निकल जाता है, हुटकी नहीं आता है। और कभी कल क्या होता है कि नाक बड़का होता है, निकल जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि हुटकी आ जाता है ना। आगे हुटकी खाते वक्त होता है कि हम लोग किसी के याद में बी जाते हैं और खाना को ग्रहण करते हैं। ये टाइप एपिग्लोटिक होता है, या इधर घूमे इधर घूमे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे पाचन शक्ति के ग्रास नली को बंद कर देता है, या इधर फेफड़े में आने वाला ग्रास नली को खोल देता है, इसलिए भोजन उधर जाता है तो सीधे जाता है, फेफड़ा बोलता है डायफ्राम से। डायफ्राम ही ताकत लगाता है, अपना हवा को भरता है। एक बाइक मारता है नीचे से, प्रेशर जब मारता है तो क्या होता है, तो हम लोग के नाक बगल मुंह बगल क्या होता है, जितने भी भोजन होता है बाहर निकल आता है ना। अब इसी के मतलब कि ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया जो सी आकार की होती है, जो ट्रेकिया होता है सी आकार की होती है। अभी ट्रेकिया के सी आकार के होता है कि इसलिए कि जो मान लो ये पाइप हो गया हम लोग का, ये जो पाइप है, पाइप से क्या होता है, भोजन जाता है। जब भोजन जाता है तो कभी कल तब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो कभी चपक सकता है तो कभी खुल सकता है। तो जो सी नामक, जो सी आकार की जो ट्रेकिया होता है, इसको क्या करता है, चिपकाने से रोक लेता है। रोक लेता है कि जब हम सांस को लिए, मान लो सांस खींचिए, बंद ये छोड़े, तो चिपक भी सकता है और बाहर भी हो सकता है, होगा कि नहीं, ऐसा तो हो सकता है। तो इसलिए उस सटने से क्या होता है, बच जाता है। सी आकार के ट्रे के नाम पाया जाता है ना। अब वो ग्रास नली के बारे में जाएंगे, ट्रे के बारे में स्वर तंत्र हो जाता है हम लोग को, एक छोटी छोटी स्वर ग्रंथि पाई जाती है, जो जब टकराव इन दोनों के बीच में हो जाता है तो हम लोग को आवाज निकलता है। जैसे हम लोग स्वर तंत्र से ही क्या हम लोग का आवाज आ रहा है। अब स्वर तंत्र के बारे में जान गए, हम लोग के पास आता है कि जो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं ना। अब इस सीधे जो ट्रेकिया होता है वाई आकार की होती है, सीधे दो भागों में बढ़ जाती है, एक इस श्वसन इस फेफड़े के लिए और इस फेफड़े के लिए, मतलब फेफड़ा दो है, दो फेफड़े में बट रहा है तो दोनों में तो वायु जेबे करेगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। जब वायु इसमें भी आता है और इसमें भी आता है तो इस जो नली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन नली, मतलब कि श्वसनी या ब्रोंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी या ब्रोंची बोलते हैं। कई बार ब्रोंची देता है इंग्लिश में, हिंदी में लिख देता है ब्रोंची। ब्रोंचिस मतलब इंग्लिश होता है, इसका हिंदी क्या होता है, श्वसनी होता है। जो ब्रोंची होता है कई लाखों में क्या होता है, बटा होता है। ब्रोंची से वायु कोश
कई लाखों में, मतलब 13 से 15, 12 से 15 लाख का होता है, एक में पाया जाता है, एक में 15, मतलब कि 30 लाख लगभग माना जाता है कि जो वायु कोष है 30 लाख होता है। जो वायु कोष हम जब एक वायु कोष को जब खोलेंगे इधर, मान लो हम लोग का क्या हो गया, वायु कोष हो गया, ये हम लोग का वायु कोष हो गया। अभी ये जो वायु कोष हम लोग का होता है, अभी इस वायु कोष के कारण ही हम लोग, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना किसे, फेफड़ा को सीधे अटैक कर रहा था कि नहीं? बोल रहा था कि फेफड़ा से क्या हो रहा है, एक जो कोरोना था, जो फेफड़ा में जब हम लोग हवा को लेते हैं तो क्या जो वायु कोष का जो काम होता है, जैसे हम लोग हवा लेते हैं तो नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सब चीज का ग्रहण करते हैं। अभी क्या करता है कि ऑक्सीजन को अवशोषित करके और सबको क्या करता है, लतिया के बाहर कर देता है। अभी क्या करता है कि फेफड़ा जो वायु कोष का काम होता है, यही काम होता है कि जो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, खींचता है और सबको बाहर करता है। अब नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन, तीनों आ रहा है इसके पास, किसके पास, वायु कोष के पास। अब जैसा ही इसमें क्या हो रहा था कि जो वायरस आया था, कोरोना वायरस, इस सीधे क्या करता है, इस पर हमला कर रहा था, बैक्टीरिया इसका हमला क्या करती, इस पर हमला करता था, यहाँ पे क्या होता कि पानी भर जाता था। अभी अपना काम क्या करता था, बंद कर देता था। अभी जब काम ना बंद करेगा तो अभी हम ऑक्सीजन को लेंगे, परिवर्तन करेंगे, कोई परिवर्तन हो रहा है? कितनों हवा लेंगे, कोई परिवर्तन होगा? कुछ ना, ये काम ना करेगा, इसलिए क्या होता था कि फेफड़ा में पानी भर जाता था। अब पूरा पानी जब भरता था, तो जब हमारे शरीर में थोड़ा सा भी अगर बैक्टीरिया अगर चल जाता है, मृत बैक्टीरिया भी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर देता है, तो कुछ सेकेंड के अंदर ही लाखों लाखों क्या करता है, जन्म हो जाता है बैक्टीरिया का। मृत जीवी अगर निर्जीव भी बैक्टीरिया अगर शरीर में चल जाता है, वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। और लाखों लाखों सेकेंड में क्या करता है, अपना रूप, दूसरा रूप क्या करता है, धारण कर देता है। उसी प्रकार हम लोग क्या होता है, कोरोना में हो रहा था, कोरोना काल में। ऐसा में कोरोना काल कैसा इफेक्ट कर रहा था ना। अब देखो, तो वायु कोष का काम यही होता है हम लोग को कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा और सब करता है, लतिया देता है। अभी बोलता है कि आओ सब हवा का आओ, अभी सब हवा को ऑब्जर्व करता है। अब बोलता है कि एक झोरा रखा रहता है, बोलता है कि आओ, ऑक्सीजन को करता है हम अंदर रखते हैं और सबको लतिया के बाहर करता है। अब बोलता है कि चलो जाओ। अब यहाँ से यहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड की यहीं से उत्पत्ति होता है, देखना, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होता है जब हम लोग का हीमोग्लोबिन क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया देता है हीमोग्लोबिन के, ले जाओ ऑक्सीजन को, ब्लड को शुद्ध कर ले। शुद्ध करने के मतलब कि क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड देता है, आई बोलता है कि जाओ फेफड़ा में जाओ और ऑक्सीजन और ब्लड हमको हमारे पास ले आओ, जिससे हम अपना भोजन बना सके और तुम्हारे लिए ऊर्जा, मतलब कि शरीर के लिए ऊर्जा दे सके। कौन बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो बोलता है कि हीमोग्लोबिन जब सही आता है तो इसमें प्रवेश होता है कौन, CO2 का होता है, ब्लड का होता है, रक्त, मान लीजिए ना, रक्त जो इसमें क्या होता है, प्रवेश करता है। तो यहीं से हम लोग का इसमें क्या पाया आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था ना, किसमें, वायु कोष में। ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, ब्लड में समाहित हो जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। अभी वायु को सीधे किसे देगा, फेफड़ा को देगा। फेफड़ा कहे कि बच्चे बाहर निकल ला, तारा इसमें कोई जरूरत ना है। अभी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऐसा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकलता है। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर किसको देता है, यहीं पे किसको दे रहा है, ब्लड के। जब यहाँ से जब हम लोग का ब्लड निकलेगा तो कैसा निकलेगा बताइए तो, ऑक्सीजन युक्त ब्लड निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना। यहाँ से जो हम लोग का ब्लड निकला कैसा निकला, ऑक्सीजन युक्त ब्लड निकला। जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा था, वायु को उसको दे रहा था, सीधे ही चला रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को। आई बोला था कि ऑक्सीजन क्या हो जाओ, ब्लड में आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड चल गया था, कौन आया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड क्या हो जाता है, हमारे शरीर में आता है। अब देखो, अभी बोलता है कि जो फेफड़ा बोलता है कि हमारे पास तो इतना ताकत नहीं कि तुम्हारे पूरे शरीर में ब्लड विदा करे। अब जो ब्लड कहता है कि हम तो भारी हो गए, हीमोग्लोबिन, अब हमको ऑक्सीजन मिल गया। अब जिसको भोजन मिल जाता है तो भारी हो जाता है कि नहीं, अब चलने का मन ना करता है। अब फेफड़ा कहता है कि हमारे पास इतना ताकत ना है कि हम क्या करें, तुम्हारे को पूरे शरीर में विदा करें। अभी सीधे कहता है कि अब संबंध बनाता है हृदय से, कौन, फेफड़ा। अभी सीधे अपने ब्लड को, ऑक्सीजन ब्लड को किसको देता है, फेफड़ा को देता है। फेफड़ा कहता है आओ तुमको लतियाते हैं खूब आराम से। अब इतना जोर जोर से लतियाता है कि कहाँ तक, पूरे शरीर से ऊपर से लेके नीचे तक चले जाता है, का ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर तक क्या हो जाता है, चले जाता है। इतना जोर से, मतलब कि 120 की स्पीड से मारता है। जो हृदय हम लोग का होता है, हृदय जो होता है ये कितना स्पीड से मारता है, 120 से।
आता कितना प्रेशर से आता है? 80 के प्रेशर से आता है। कितना प्रेशर से? 80 से ब्लड आता है, 120 से प्रेशर से मारता है। समझ लो कितना प्रेशर से मारता है। कहता है कि आया है मतलब कि खा पी लेता है तो क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है। ये बोल रहा है कि धीरे धीरे हम जाएंगे। मारता है इतना प्रेशर से, जब हृदय 120 के प्रेशर से मारता है पूरे शरीर तक, मतलब कि समझ लो यहाँ तो कपार, हम खड़ा यहाँ पे हैं, अब पंपिंग कर रहे हैं, पूरे हृदय पंपिंग कर रहा है कर तो पूरे यहाँ तक लाना है हमको हृदय। बहुत पतला पतला नस होता है, जो ब्रेन होता है हम लोग को बहुत पतला पतला नस होता है, तो मारेगा तो कहीं रुक जाएगा तो कहीं चलेगा, इसलिए इतना स्पीड से मारता है कि तुरंत चौक जाओ। कहाँ? ब्रेन तक, पाँव तक चले जाओ। चारों तरफ कहाँ हृदय का काम होता है, खून को पंपिंग करके प्रेशर से मारना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेके चले जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन होता है कितने ऑक्सीजन को ले जाता है? एक दान में अपने पीठी पे लाद के 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, जो रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं? रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। अभी कितना ऑक्सीजन को ले जाता है? 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। कितना? 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? पूरे शरीर में। और कहाँ लेके जाएगा? माइक्रोकंडिया के पास। पढ़ा है 9th क्लास में माइक्रोकंडिया, कोशिका पढ़ा है। मतलब कि शरीर के, हमारी जो शरीर है पूरे कोशिकाओं से बनी होती है। इसी में घर देखें आप लोग, तो घर ईंटों और मसालों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार जो हम लोग का शरीर है, ये पूरा कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और कोशिका माइक्रोकॉन्ड्रिया कहता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं ऊर्जा, ये कोशिकाओं का पावर हाउस बोलते हैं। किसको? कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलता है कि हमारे पास ऊर्जा ना मिलेगा तो कैसे करेंगे काम हम? अभी सीधे ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन युक्त गैस को माइक्रोकॉन्ड्रिया को देता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे मान लो हम लोग भोजन को ग्रहण किए, क्या किए कि ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं, C6H12 और O6 को जब हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन युक्त से जब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास पढ़ रहा है, जान रहे हैं ना कि किस प्रकार हम लोग को ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखो ऑक्सीजन आया इसके पास, किसके पास? माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास। अब ये अपना ऊर्जा बना रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है कि ऊर्जा बनाइए। इसके पास ग्लूकोज, हम खाना ग्रहण किए तो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज पहले से हो गया प्राप्ति। किससे प्राप्ति हुआ? खाना ग्रहण किए तो। ऑक्सीजन किससे जा रहा है? फेफड़ा से होते हुए कहाँ जा रहा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है ऑक्सीजन। अभी जो अब इसको तोड़ेगा तो क्या निर्माण होता है कि CO2 प्लस H2O जब ये अभिक्रिया करता है, तोड़ता है, तब प्लस का निकलता है ATP। अब ATP हम लोग क्या होता है? 38 ATP सीधे क्या निकलता है? 38 ATP निकलता है सीधे। ये जो निकलता है सीधे ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण देता है। हम लोग क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। तो हम लोग का बैटरी चार्ज होता है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएं कि नहीं? तो लोग का बैटरी चार्ज लगा क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया होती रहती है, कई सेकेंड, कई लगातार कई दिनों तक चलता रहता है यही प्रक्रिया है, समझ में? अब देखो तो आप पूछे कि जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अभी कहाँ ले जाकर देगा? अभी सीधे माइटोकॉन्ड्रिया किसको देगा? हीमोग्लोबिन के। तुम ले जाओ किसको, कहाँ ले जाओ? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा में हीमोग्लोबिन ले जाएगा शिरा के माध्यम से, धमनी के माध्यम से फेन ले आके देगा एकरा को। जो बचा हम लोग का निकला वाटर बचा H2O, अब इसको निकालने की क्या किया तो वर्क किया जाता है, तो गर्मी निकलता है पसीना, वही क्या हो गया H2O। समझ में? IIT पे क्या हम लोग का ऊर्जा दे रहा है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कोई मजदूर आगे खेती कर रहा है, कोई काम कर रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, तो लोग पढ़ रहा है, तो कोई भी वर्क कर रहा है तो वही क्या होगा, ऊर्जा का दे रहा है तभी ना कर सकते हैं। ना ऊर्जा देगा तो हम लोग यहाँ बैठेंगे पढ़ाएंगे, कुछ किया ना होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है?